हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि हर साल बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। अब हम इसी तरह से टॉपिक वाइज डेली पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को सीरीज पसंद आ रही है, कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ क्या है? व्हाट इज अ मैटर? तो ओनली एनर्जी है एक तरह की, हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसकी मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओनली लाइट, ओनली गैस। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा क्या क्या राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑप्शन नंबर बी। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है अ प्योर सब्सटेंस कंटेन, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन, एक प्योर सब्सटेंस कंटेन करता है, पूछ रहा है। और तो इसमें देखो यहाँ पे है डिफरेंट पार्टिकल्स को और सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स को या फिर गैस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स को, जो प्योर सब्सटेंस होंगे उसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ एन एलिमेंट। तो इसमें से कौन सा एक एलिमेंट है, पूछ रहा है। देखो जो यहाँ पे H2 और O2 है, तो इसमें तो दो एलिमेंट्स का मिक्सचर हो गया। और यहाँ पे जो हमारा NaCl है, इसमें भी दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में भी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है CO2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज, तो वाटर क्या है? एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है या फिर मेटल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कंपाउंड है। ये दो एलिमेंट से मिलके बना है H2 और O से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एयर इज, एयर क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो एयर होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं इस कंपाउंड रेशियो इज, यानी यौगिक अनुपात क्या होता है, बोल रहा है कंपाउंड का। तो वेरिएबल होता है, मिक्सचर होता है, अनडिफाइंड होता है या फिर रैम होता है। देखो यहाँ पे पहला था वेरिएबल होता है या फिक्स्ड होता है, अनडिफाइंड होता है, रैंडम होता है। तो जो हमारा अनुपात है वो फिक्स रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा जो रेशियो होते हैं वो हमारे पास जो भी एटॉमिक नंबर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर में क्या होता है? इन मिक्सचर तो केमिकल बॉन्डिंग होती है, नो केमिकल बॉन्डिंग होती है या न्यू सब्सटेंस होता है। तो इन मिक्सचर, आप इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, वो भी देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, परमाणु टूटते हैं तो एटम्स ब्रेक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो केमिकल बॉन्डिंग। तो मिक्सचर में किसी भी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaCl इज, NaCl क्या है हमारे पास से, ये बोल रहा है। तो एक तरह का एलिमेंट है और मिक्सचर है, गैस है कि कंपाउंड है। पहली बात NaCl, तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो मिक्सचर तो नहीं होगा। और दो से ज़्यादा एलिमेंट है तो ये एलिमेंट भी नहीं हो सकता है, और फिर गैस भी नहीं है ये तो, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं CO2 में कितने तत्व हैं, पूछ रहा है। यानी जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें O2, CO2 में अगर तत्व पूछेगा ना तो इसमें दो ही तरह के तत्व हैं, एक C और एक O। एलिमेंट्स पूछ रहे हैं ना, C और O दो एलिमेंट से मिलके ये बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है या फिर कंपाउंड, मिक्सचर, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम होता है सबसे छोटा केमिकल कंपाउंड। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का सिंबल ये H हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल पूछा गया है। अब ये कुछ इजी से क्वेश्चन हो गए, आप कमेंट करिएगा जो K होता है वो किसका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला शो करता है। तो एक केमिकल फॉर्मूला क्या शो करता है, इसमें पूछा है। कलर को, हीट को, नंबर ऑफ एटम्स को या फिर स्मेल को। कलर्स, नंबर्स ऑफ एटम, तो इसका राइट आंसर नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय, जो कंपाउंड है वो कैसे सेपरेट होते हैं? केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से, नो मेथड से या फिर कूलिंग से। तो इसका राइट आंसर केमिकल मेथड, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है? आपने 9th की बुक में पढ़ा होगा। केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड या फिर न्यूक्लियर मेथड और नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल मेथड से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन गैस इन एयर, एयर में जो मेन गैस होती है वो कौन सी होती है, पूछ रहे हैं। तो इसमें आंसर है नाइट्रोजन। और आप अब भी कमेंट करिए इसमें कि जो एयर में कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी % में प्रेजेंट रहती है।
वाटर इज, तो वाटर एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, मेटल है, क्या है पूछ रहा है, तो वाटर एक तरह का कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर का एग्जांपल पूछा है O2, H2O एयर और CO2। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो मिक्सचर है ना, अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, तो इसमें किसी भी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एग्जांपल पूछ रहा है, तो O2 N2 और CO2 हीलियम He। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी O2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, बोले एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे NaCl है, तो इसमें तो दो तरह के एलिमेंट है। CO2 में भी दो तरह के एलिमेंट है, इसमें N और Cl है, इसमें C और O है। O2 ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सेंटर ऑफ एन एटम, एक एटम के सेंटर में क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन रहते हैं या फिर न्यूक्लियस रहता है, ऑर्बिट रहता है, क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए आप लोग को ये तो पता ही होगा ना, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस रहता है, इसके ऑर्बिट रहते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रहते हैं, और यहाँ से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और आपने ऑक्टल रूल भी पढ़ा होगा, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर दूसरे वाले में 8 करके रूल होते रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट रूल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें देखिए आपको साइन दे रखा है प्लस माइनस O न्यूट्रल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। और ये चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पूछा था, सॉरी, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में प्लस रहता है, न्यूट्रॉन में 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन है चार्ज एंड प्रोटॉन, तो इसका राइट आंसर प्लस वाला रह जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन में आवेश कौन सा कैसा रहता है, न्यूट्रॉन में चार्ज पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो इन मिक्सचर, मिक्सचर में रेशियो फिक्स रहता है, वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है या फिर इक्वल रहता है, तो इसका आंसर क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।